इजिप्ट में मौजूद पिरामिड्स को कैसे बनाया गया था, इसको मैंने बहुत डिटेल के साथ एक्सप्लेन किया। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो जल्दी से जाकर देखें, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि इन पिरामिड्स के अंदर क्या छुपा है और इनके अंदर सीक्रेट चैम्बर्स को क्यों बनाया गया था। गिज़ा में 3 पिरामिड्स हैं। सबसे बड़े पिरामिड का नाम खुफू है, जिसका साइज 480 फीट है। इसके साथ वाले पिरामिड का नाम काफ्रे है, जिसकी हाइट 470 फीट है। ये पिरामिड खुफू के बेटे ने बनवाया था। और लास्ट में सबसे छोटा पिरामिड आता है, जिसकी हाइट 213 फीट है। ये पिरामिड काफ्रे के बेटे ने बनवाया था। कहा जाता है कि इन पिरामिड्स को बनाने में 20 साल लगे थे। इन पिरामिड्स को बने हुए आज 4500 साल हो चुके हैं, लेकिन इतना अरसा गुजर जाने के बाद भी ये बिल्कुल सही हालत में खड़े हैं। आज हम जितनी भी बिल्डिंग बनाते हैं वो 70 या 100 सालों के बाद तबाह होना शुरू हो जाती हैं, लेकिन 4500 साल गुजर जाने के बाद भी ये पिरामिड मजबूती से खड़े हैं। अब सवाल ये आता है कि इन पिरामिड्स के अंदर क्या छुपा है। 21 जुलाई 1798 को फ्रांस का एक किंग अपनी आर्मी के साथ इन पिरामिड्स के पास पहुंचा था। इन स्ट्रक्चर्स को देखकर वो बहुत ज्यादा हैरान हुआ और अकेला ही इस पिरामिड के अंदर चला गया। कहा जाता है कि कुछ घंटों के बाद जब वो किंग बाहर आया तो वो बहुत डरा हुआ था। आखिर उसने अंदर ऐसा क्या देखा जिससे वो डर गया। इस वाक़ये के बाद लोगों ने बहुत सारी स्टोरीज बना ली। कुछ पर तो यकीन किया जा सकता है, लेकिन कुछ सुनने में बहुत ज्यादा अजीब थी। आखिर उसने पिरामिड के अंदर क्या देखा था। कहा जाता है कि इन पिरामिड्स के अंदर उस वक्त के किंग और उसके साथियों के टॉम्स को रखा जाता था। जब कोई किंग मर जाता तो उसकी बॉडी को मुख्तलिफ कपड़ों से लपेट कर एक टॉम में रखा जाता और फिर मुख्तलिफ टॉम्स को पिरामिड के अंदर एक खास जगह पर रखा जाता था, जिसे क्वींस पुरियल साइट्स कहा जाता है। किंग के टॉम को एक चैम्बर में रखा जाता था और ये चैम्बर पिरामिड के सेंटर में हुआ करता था, जिसे किंग चैम्बर कहा जाता है। साइंसदानों की अब तक की स्टडी के मुताबिक पिरामिड के अंदर किंग का चैम्बर तो है, लेकिन बाकी चैम्बर पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हो पाए थे। अगर वो कंप्लीट हुए भी थे, लेकिन वो अभी तक नहीं मिल पाए हैं। पिरामिड के अंदर जाने का रास्ता बहुत ज्यादा छोटा है, जिसे आसानी से नहीं गुजरा जा सकता। अंदर जाने के बाद सबसे पहले आपको क्वीन चैम्बर मिलेगा। इस चैम्बर को बहुत खूबसूरत ब्लॉक से बनाया गया है। इस चैम्बर की दीवारों पर कोई सिंबल नहीं है, लेकिन यहाँ 2 सुराख हैं जो पिरामिड के बाहर तक जाते हैं। ये दोनों हॉल क्वीन चैम्बर की नॉर्थ और साउथ पोल पर बनाए गए हैं। 1993 में अपाउटू नाम के एक रिपोर्ट को साउथ वाले हॉल में भेजा गया था। इस रिपोर्ट ने देखा कि इस हॉल के एंड पर एक बड़ा सा लाइमस्टोन पड़ा हुआ है, जिसके ऊपर 2 कॉपर के पीसेस लगे हुए हैं जो बिल्कुल डोर के हैंडल जैसे दिखाई देते हैं। फिर 2002 में नेशनल ज्योग्राफिक ने एक कैमरे को साउथ वाले हॉल में डाला ताकि उस लाइमस्टोन के डोर को अच्छे से देखा जा सके। ये डोर 21 सेंटीमीटर तक थिन था और ऐसा लग रहा था जैसे इसने कुछ कवर कर रखा हो। इस डोर के ऊपर कुछ क्रैक्स थे। इस डिस्कवरी के कुछ टाइम बाद एक और कंपनी ने नॉर्थ हॉल में एक रिपोर्ट को भेजा। वहां भी ऐसा ही लाइमस्टोन का डोर था। उसके बाद 2018 में रिपोर्ट इस डोर को पार करके एक और चैम्बर में पहुंचा। यहाँ रेड पेंट में कुछ लिखा हुआ था। अब तक इन तस्वीरों को समझा नहीं जा सका। चैम्बर को अंदर से पॉलिश किया हुआ था। इसके अलावा क्वीन चैम्बर से 3 अजीब सी चीजें मिली, जिसमें एक ग्रेनाइट की बॉल, लकड़ी के टुकड़े और एक कॉपर से बनी हुई चीज थी जो स्वेलो की टेल जैसी थी। द ग्रेट पिरामिड की टॉप के पास एक चैम्बर है, जिसे द किंग चैम्बर का नाम दिया गया है। ये चैम्बर पूरी तरह से पिंक ग्रेनाइट से बना हुआ है। इस चैम्बर का डिजाइन देखकर साइंसदान हैरान हो गए थे, क्योंकि इस चैम्बर के ऊपर 400 टन की बिल्डिंग जितना मटेरियल मौजूद है। इस चैम्बर को इस तरह से बनाया गया था कि कोई भी इसे देख ना पाए। चैम्बर के अंदर एक बॉक्स जैसी चीज है, जिसका वजन 3.75 टन है। इस बॉक्स का कवर नहीं है और साथ ही इसमें किंग की मम्मी भी नहीं है। एक साइंसदान का कहना है कि किंग खुफू ने द ग्रेट पिरामिड को बनवाया था, उसे यहाँ दफन किया ही नहीं गया था। कुछ अरब के लोग कहते हैं कि उस किंग को एक मम्मी शेप के कॉफिन में रखा गया था और किंग चैम्बर में जो कॉफिन मिला है वो मम्मी शेप का है ही नहीं।
और इसमें मम्मी के कोई भी निशान नहीं है। कई साइंसदान का कहना है कि किसी तरह चोर वहां आया और वो किंग की मम्मी को उठा कर ले गया, क्योंकि कुफू की मौत के बाद यहाँ चोरों का कब्जा था। क्योंकि चैम्बर्स में मम्मी के साथ खजाने को भी रखा जाता है, इसीलिए यहाँ बहुत देर तक चोरों का कब्जा रहा है। इसका सबूत साइंसदान को तूतनखामुन के टॉम से मिला है। ये भी एक किंग था जिसका टॉम वैली ऑफ किंग से मिला है। इसे 1922 में फाइंड किया गया था। ये इतना ज्यादा फेमस इसलिए हुआ क्योंकि इस टॉम के साथ दफनाई गई हर चीज वैसी की वैसी बिल्कुल सही सलामत मिली थी। इस वैली में जितने भी टॉम्स को दफन किया गया था उनको चोरों ने चुरा लिया था, लेकिन इस किंग के टॉम को नहीं चुरा पाए क्योंकि इसका टॉम पत्थरों से ढक चुका था। ये सिर्फ 9 साल की उम्र में ही किंग बन गया था और ये सिर्फ 19 साल का ही था जब इसकी मौत हो गई। इसी वजह से उसे दी बॉय किंग भी कहा जाता है। साइंसदान के मुताबिक इसे बहुत सारी बीमारियां थी और ये मलेरिया की वजह से मरा था। इतनी छोटी उम्र में उसे इतनी सारी बीमारियां इसलिए थी क्योंकि उसकी माँ और इसका बाप आपस में सगे बहन भाई थे, जिसकी वजह से इसे बहुत सारी बीमारियां हो गई। उसे एक छोटे से टॉम में दफनाया गया और साथ बहुत सारे सोने से बनी चीजों को भी दफनाया गया। उसकी डेथ के बाद लोग इस किंग को भूल चुके थे, जिसकी वजह से उसके टॉम के बारे में किसी को भी नहीं पता था। लेकिन 1922 में हॉवर्ड कार्टर नाम के एक साइंसदान ने इस टॉम को फाइंड कर लिया। इस टॉम में किंग 3 कॉफिन में दफन था। सबसे अंदर वाला कॉफिन प्योर गोल्ड का था और सबसे बाहर वाले कॉफिन पर गोल्ड हैमर किया हुआ था। किंग के हेड पर गोल्ड से बना हुआ मास्क था और बहुत सारे सोने के जेवरात इस कॉफिन के ऊपर रखे हुए थे और बाकी चैम्बर सोने से बनी हुई चीजों से भरा हुआ था। आज ये सारा खजाना कायरो के म्यूजियम में रखा हुआ है, जिसे दुनिया भर से लोग देखने के लिए आते हैं। मुझे उम्मीद है कि अब आपको पता चल चुका होगा कि द ग्रेट पिरामिड के अंदर क्या है। ये थी आज हमारी एक और शानदार वीडियो। आपको कैसी लगी नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर लाजमी करें और हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं एक और अमेजिंग वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।